Hey, what's up guys? Welcome back to DRS Sports Maniacs। हम आज फिर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे आर्सेनल के ट्रांसफर विंडो के बारे में, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। आज मेरे साथ हैं फिर से आर्सेनल सपोर्टर सहज। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है बढ़िया भाई आपका? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप। बड़ी बढ़िया बढ़िया। देखे फिर वीकेंड के मैच? हाँ, कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत बढ़िया रहा भाई। 3-2 विक्ट्री थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। उसके बारे में हम जी हाँ। कभी कभी और बात करेंगे, कभी उसका रिव्यू कभी और करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे ट्रांसफर हम्म न्यूज ऑफ, सॉरी, ट्रांसफर विंडो हम्म ऑफ आर्सेनल, है ना, इन्स एंड आउट के। तो हम्म। बेसिकली पहले तो आप ये हाँ बताइए कि आपको इस ट्रांसफर विंडो कैसा फील हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इन्स एंड आउट्स इन जनरल। भाई, इतना बढ़िया मुझे कभी फील नहीं हुआ। जितने सालों से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, 15 सालों से, आज तक मैंने ऐसी विंडो देखी ही नहीं। 8 बंदे हमने लिए हैं। इन इनकमिंग्स हैं जो, और कोई ऐसा, हर बार ऐसे होता था कि हाँ भाई ये बंदा रह गया, ये पोजीशन रह गई। लेकिन इस बार ऐसे सेटिस्फेक्शन है ना कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस बार कि हाँ भाई हमने कुछ छोड़ा नहीं है। तो इनकमिंग्स के हिसाब से तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आउटगोइंग्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमें इतनी सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाए, है ना। जो अच्छे प्लेयर थे, जैसे कि कीवियोर वगैरह हैं, उनकी भी फीस कोई इतनी 20-25 मिलियन ही है, जो कि रियल मैड्रिड के खिलाफ आता है ना। जब हम देखते हैं दूसरे प्लेयर्स जैसे मार्क गई ही 35 मिलियन का बिक रहा था, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन इनकमिंग्स आई एम वेरी हैप्पी। देखिए आप, जब आप ट्रांसफर विंडो और स्क्वाड प्लानिंग करते हो ना, तो आप देखते हो कि हाँ भाई मैंने क्या चीज़ कवर करनी है। यू हैव टू प्लान। तो देखो, एक तो पहले बहुत सालों से आर्सेनल ट्राई कर रही थी अपना स्ट्राइकर लेने की, क्योंकि स्ट्राइकर की कमी थी। जेसस बहुत सालों से इंजर्ड ही है। हावर्ट्स है, लेकिन वो भी एक तरह का, ही हैज़ बीन मोल्डेड नाउ इनटू स्ट्राइकर, बट अब उसको, मतलब वो आउट एंड आउट नाइन नहीं है। तो एक तो हमने स्ट्राइकर कवर करना था। फिर हमारा दूसरा बड़ा जो होल था, वो है मिडफील्ड में, क्योंकि पार्टी और जॉर्जिनियो दोनों रह गए, है ना। और एक तीसरी थी गोलकीपर की, क्योंकि पिछली बार हमारे पास सेकंड गोलकीपर नहीं था। नेटो था, जो कि लोन पे आया था। वो कप टाइट था, और वो बैक से नहीं खेल सकता जैसे मिकाएल आर्टेटा चाहते हैं कि खिलाना अपनी टीम को बैक से। सो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। बल्कि लास्ट सीजन एक बड़ा रिस्क था, अगर डेविड राया इंजर्ड हो जाता तो हम सेकंड के बजाय आउटसाइड ऑफ चैंपियंस लीग पोजीशन भी फिनिश कर सकते थे। तो 3 पोजीशनें तो ये हो गई। फिर हैं कि एक लेफ्ट विंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मार्टिनेली से नहीं हो रहा। बिल्कुल। मार्टिनेली, ट्रोसार्ड तो, और वो हावर्ट्स की इंजरी ने भी इम्पैक्ट किया। तो वहाँ पर हमने एजे को लेकर आए कि हाँ। और फिर जैसे जॉर्जिनियो गया, पार्टी गए, है ना। तो ये दोनों को रिप्लेस किया जुवी मेंडी वेट और अ मिनट, मैं क्रिस्टन ऐसे नोर्गार्ड करता हूँ, से। मैं आपके जो ट्रांसफर इन्स है ऑफ आर्सेनल है ना, वो डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ ना, कि ताकि व्यूअर्स को हम्म। अपना जो है दिख जाए। गिव मी हाँ हाँ। सेकंड। हाँ, अब स्क्रीन पे है। अब आप वन ऑन वन टू वन जो है, वन वन करके अपना रिव्यू देते जाइए। नहीं, मैं एक ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हमारी स्क्वाड प्लानिंग थी, है ना। क्या क्या गैप थे और क्या क्या। तो 2 चीज़ें तो, 3 चीज़ें तो मैंने कवर की। एक स्ट्राइकर की, एक जो मिडफील्ड में पार्टी और जॉर्जिनियो चले गए, और उसके बाद गोलकीपर की। उसके बाद एक बड़ी चीज़ हमें थी कि जब फैंस चाहते थे कि बुकायो साका का बैकअप चाहिए, क्योंकि हर बार उसको वी हैव रन हिम इन टू द ग्राउंड। पिछले सीजन भी उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, 3 महीने के लिए आउट रहा। तो उसको कवर करने के लिए हमने लेकर आए नोनी मैडवेके, जिसको कि बहुत हेट मिली आते हुए। लेकिन आप देख सकते हो, वीकेंड पे जब नहीं था साका, लिवरपूल के खिलाफ मैच था, तो ही हेल्ड हिज ग्राउंड। कोई ऐसे नहीं लगा कि हाँ भाई ये कहाँ से आ गया बंदा।
है ना, ही डिडंट लुक आउट ऑफ प्लेस। तो वो है। और सबसे हमारी लेटेस्ट साइनिंग एजे थी, और उसके बाद हिनकैपिए। तो देखो, सलीबा भी इंजर्ड हो गया हम्म था मैच में, तो हमें उसका भी कवर चाहिए था, जो कि क्रिश्चियन मस्केरा 13 मिलियन से वलेंसिया से लेकर आए हम्म हैं। तो एक वो बहुत बड़ा कवर, क्योंकि उसने, मैंने देखा भाई मैच, मुझे 5 मिनट में जब सलीबा इंजर्ड हो गया ना, तो मैंने कहा कि भाई गया बस, अब 4-5 गोल जाएंगे। लेकिन भाई मुझे फील नहीं होने दिया उसने डिफेंसिवली कि हाँ भाई इतना बड़ा प्लेयर इंजर्ड है। सो 20 साल का लड़का एट एनफील्ड अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन, तो उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। और अब किवियोर चला गया, तो किवियोर को कवर करने के लिए उन्होंने बायर लेवरक्यूसन से हिनकैपिए भी बिल्कुल लेकर आए हैं, जो कि इनविंसिबल स्क्वाड का मेंबर हम्म था। तो अब हर पोजीशन में अगर आप जाके देखें ना, हर पोजीशन में आर्सेनल के पास 2 प्लेयर हैं। हम्म तो इस वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। और कोई ऐसे भी नहीं है कि देर इज नॉट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हम्म चॉइस। हाँ, अगर आप साका की बात करते हो, तो साका, गैब्रियल, सलीबा, चलो ये तो टॉप के प्लेयर हैं, तो इनका हमेशा इनकी सेकंड चॉइस के साथ गैप रहेगा। लेकिन बहुत सारी और पोजीशनें देखें, जैसे कि एजे मार्टिनेली है, लुइस कैली, कैलाफियोरी, टिम्बर वाइट, है ना, ओडेगार्ड, इसके खिलाफ इसके कवर एजे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा गैप कवर हो जाता है, क्योंकि पिछले सीजन आर्सेनल ने देखा कि कितनी इंजरीज हुई। इसी सीजन आप देख लो, अभी तीसरी गेम है, और हमारी इंजर्ड प्लेयर देख लो, जो मेन प्लेयर है, साका बिल्कुल इंजर्ड है, ओडेगार्ड इंजर्ड है, सलीबा इंजर्ड हो गया, हावर्ट्स इंजर्ड है, और उसके बाद जो बेन वाइट इंजर्ड है, ट्रोसार्ड इंजर्ड है, ये नहीं तो खेला, इंजरी उसकी इंजरी इतनी। लिस्ट ही बहुत बड़ी होगी हाँ, भाई। हाँ, इंजरी लिस्ट 3 मैचों में। और क्रिश्चियन नॉर्गार्ड जो नए आए हैं जुबी मेंडी के कवर, तो 7 प्लेयर आर ऑलरेडी इंजर्ड। पता नहीं क्या आर्सेनल पे चल रहा है, क्या इनको किसी ने कुछ किया, या फिर इनके ट्रेनिंग मेथड्स ऐसे हैं, या फिर कोई कर्स है भाई। लेकिन लास्ट सीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इंजरीज थी, और मुझे लगता है कि इस सीजन हमने बहुत बढ़िया कवर किया है। बाकी तो फिर भगवान की कृपा है जी। अगर ऐसे इंजरीज होती रही, फिर तो हमारा 10वें मैच तक कोई प्लेयर नहीं बचेगा। सही में यही मैं ले सोच रहा था। लेकिन हाँ भाई, ऐसे है कि कभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि हाँ भाई एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आउट है। हम्म हावर्ट्स का है, वो शायद 2 महीने के लिए आउट रहेगा। लेकिन साका, ओडेगार्ड, आई थिंक दे शुड बी बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। सो फीलिंग वेरी गुड विद दिस ट्रांसफर। और स्पेंडिंग के अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 250-300 मिलियन स्पेंड दिस समर, नेवर सीन इन आर्सेनल्स हाँ हिस्ट्री। सही में। तो मैं तो भाई बहुत बहुत खुश हूँ। सही है। आप ही कुछ चाहिए भाई, हमारा तो क्या ही है। हम तो हाँ, पता नहीं कौन से हाँ, पोजीशन में फिनिश करेंगे, पता नहीं कौन सी में नहीं, हम तो। हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि इस सीजन हम ऑल फ्रंट्स पे compete कर हम्म, पाएंगे, मतलब कप से लेके चैंपियंस लीग से लेके लीग से। हाँ, थोड़ी भगवान कृपा करें कि इंजरीज इतनी ना रहें, लेकिन उसके अलावा आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। सही है भाई। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया ट्रांसफर इन्स के बारे में कि कौन कौन सी पोजीशन जो हम्म, आर्सेनल की थी वो लैक कर रही थी, है ना। अब आउटिंग के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मैंने डिस्प्ले कर दिया है अपनी स्क्रीन पे, है ना, आउटिंग आपके। तो आप वन बाय वन मुझे बताइए कि आर्सेनल ने किसका क्या हशर किया है। जैसे टैमियासु जो थे वो तो आपने निकाल ही दिए कि भागो यहाँ से, इंजरी रहते हो। तो प्लीज इसके बारे में। नहीं, ऐसे कहना फेयर नहीं रहेगा कि सीधा निकाल हम्म दिया कि हाँ भाई निकलो तुम। देखिए, टोमियासु एक बहुत ही प्यारे प्लेयर हैं, जो कि हर आर्सेनल फैन जिससे भी आप बात करोगे, और टीम से भी, मिकेल कोच से भी अगर आप बात करोगे, तो वो सब उसकी तारीफ ही करते हैं। और ही हैज़ बीन वेरी गुड सर्वेंट। लेकिन अभी 2 सालों से वो इंजर्ड ही थे। और उनको भी ये, जब तक जो स्टेटमेंट आई थी क्लब की, वो ऐसी थी कि म्यूचुअल डिसीजन था दोनों का, और वो भी जापान में अपनी रिहैब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो क्लब से आउट ही थे बहुत टाइम से।
अपना वो रिहैब पे काम कर रहे थे, और अब थोड़ी सैड सिचुएशन है, अगर देखिए आप, अब भी वो बिना क्लब के हैं, क्योंकि पास कोई क्लब नहीं है। मैं आशा करूँगा कि भाई उनको बढ़िया उनका कैरियर रिवाइव हो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज ही इज़ वेरी लवली बिल्कुल गाय। बिल्कुल तो उसके मुझे लगता अलावा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को मेसन माउंट को भी रिलीज कर देना चाहिए। एनीवेज वो किसी जी हाँ। किसी और टाइम की बातें हैं, चलो। हाँ, आर्सेनल के ऐसे काफ़ी प्लेयर रहे हैं, अगर आप पहले भी देखें कि जैक विलशेयर थे, हम्म, हाँ, और डियाबी थे। अभी वैन पर्सी की बात करो आप, मत करो आप सारा वैन पर्सी उनका की। कैरियर, हाँ, मतलब वो सारा कैरियर अपनी लाइफ में इंजर्ड ही रहा है। आर्सेनल के जो लास्ट सीजन था उसमें चला था, और नेक्स्ट सीजन ही वेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हाँ जी, हाँ, रेस्ट इज हिस्ट्री। एनीवेज चलो। तो हाँ, उसके अलावा देखिए जो थॉमस पार्टी थे आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम्म, उनकी भी बात नहीं करेंगे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये तो टॉपिक है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल जॉर्जिनियो, टॉपिक है, इस पे बारे में तो नहीं ही करनी चाहिए बात। जी जी, उसके बाद जॉर्जिनियो हाँ, हैं, तो उनका भी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। हम्म, किरण थेरनी, उसका भी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। वेरी गुड सर्वेंट हम्म, किरण थेरी, वेरी लव्ड इन आवर रैंक्स। और सैम्बी लोकोंगा, जब से वो आए हैं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं कि, है ना, टीम में कुछ कर सकते हो। सेम फॉर फैबियो विएरा जो थे, पिछले साल भी लोन पे थे। उनके साथ मेरे ख्याल से फिजिकली वो फिजिकली प्रीमियर लीग में नहीं चल पाए। फिर रीस नेल्सन है, उनका अच्छा लोन था लास्ट सीजन फुलम पे, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। और ओलेक्जेंडर जिनचेंको, वो भी लोन पे हैं आउट। तो ओनली प्लेयर जिससे मुझे लगता है कि हमें थोड़े पैसे मिले हैं, और जिससे और ज़्यादा फीस मिलनी चाहिए थी, वो किवियोर ही हैं। एक तरीके से मैं इसमें क्लब की ही गलती मानता हूँ, कि क्योंकि अगर आप दूसरे क्लब्स देखें, लिवरपूल, है ना, हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी, चेल्सी, तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं अपने प्लेयर्स के अलावा। एक गलती ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स हमने जो पहले ही बेच देने चाहिए थे, हमने लमका के रखे कि हाँ भाई शायद ये चल पड़े, शायद कुछ इनका बन जाए। और दूसरा है कि अगर आपको प्लेयर बेचने हैं तो आपको प्लेयर दिखाने भी पड़ते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं है, क्योंकि आर्टेटा का माइंडसेट ऐसे है कि वो थोड़े प्लेयरों पे ट्रस्ट करते हैं, हम्म, और दूसरे प्लेयर को वो लेकर भी नहीं आएंगे। तो सेलिंग जो बाइंग क्लब है, उनको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये कहीं पे बिल्कुल खेला है, बिल्कुल ये अच्छा बिल्कुल। खेलता है। मैं अगर वो हमेशा बेंच पे ही बैठा रहेगा और आउट ऑफ फेवर ही है, तो आपको कोई फीस नहीं इस मिलेगी। मामले में चेल्सी बहुत बेटर करती है यार, मतलब ये मानना पड़ेगा कि वो सेल बहुत अच्छा करते हैं भाई। अब सरनाचो भी गया है मेरे हिसाब से, अगर वो एक आधा सीजन चल गया, वो भाई उसको 70 मिलियन का हम्म। बेचेंगे कम से कम। एनकूकू को ही देख लो हाँ भाई। एक हाँ, उसमें उनका एक एडवांटेज ये भी है कि उनके प्लेयर्स की सैलरी बड़ी कम हम्म, है। वो लंबे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और सैलरी कम पे देते हैं। तो जो बाइंग क्लब है, जैसे अभी आर्सेनल ने लिया है मेडोएके, हम्म, तो उसकी वेजेस इतने ज़्यादा नहीं थे। हाँ, हालांकि फीस 55 मिलियन है, लेकिन एज ए क्लब आपको ओवरऑल पैकेज देखना हम्म, पड़ेगा। अगर किसी के वेजेस ही, अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वेजेस ही 50 मिलियन है, और आपने 50 मिलियन का लिया, हम्म, तो वो 100 मिलियन का प्लेयर है आपके पास। 100 मिलियन आपने स्पेंड किए, और अगर आपने 55 मिलियन पे लिया, और उसके मान लो 5 साल के वेजेस 20 मिलियन है, तो आपने 30 मिलियन सीधे सेव कर हम्म, लिए। तो ये हमें देखना पड़ता है कि फुटबॉल डिस्कशन में ना हम ज़्यादातर ट्रांसफ़र पे बहुत फोकस हम्म, करते हैं, और वेजेस को भूल बिल्कुल जाते बिल्कुल। हैं, जबकि वेजेस बहुत बड़ा बहुत इज क्रूशियल मेजर पार्ट है, पार्ट। मतलब मेरे हिसाब से सेलिंग में वन ऑफ द वेरी मेन रीजन है ये भाई। अगर आपको मतलब जेडन जेडन सेंचो का देख लो, वो बंदे ने क्या ही कर रहा है। मैंने उसकी बात करने हाँ वाला वही, था। वो बंदा क्या कर रहा है, मतलब 350 के 300 के पे बैठा हुआ है वो। ठीक है, वो मतलब कोई भी हाँ, ऑफर आता है पे कट लेने के राजी नहीं है भाई वो, उसको चेल्सी वाले 250। हाँ, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भाई पेमेंट वो। लेने के लिए बंदा क्यों पर लेगा यार इतना करियर पे? को लेके भी भाई सीरियस तो होना चाहिए ना। अब जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, है ना, इफ यू वांट टू प्ले फॉर इंग्लैंड हम्म। यार, तुमको दिखाना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा था कि शायद उसको उसकी अकल थोड़ी सी ठिकाने आ जाए कि भाई चला जाता हूँ, मुझे इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड हम्म। कप खेलना है। बट यार दीज किड्स आर नॉट सीरियस नाउ डेज।
चलो तो बस यही है आर्सेनल की बिजनेस। हाँ रैप अप करते हैं कि बहुत ही मैं हाँ खुश हाँ हूँ। हाँ। हाँ, होपफुली हमारी इंजरीज नहीं रहेंगी और सभी प्लेयर्स को प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा खेलने के लिए, और दे विल हैव गुड तो रैप फॉर्म। अप करने के लिए ट्रांसफर इनको कितने पॉइंट्स देंगे आप आउट ऑफ पॉइंट 10? दें? यस। मैं दूंगा भाई 12 आउट ऑफ अरे 10। यार बहुत ये अनरियलिस्टिक नंबर है भाई, यार इतना मत करो। 12 आउट ऑफ 10 कैसे भाई, मतलब तो भाई 12 आउट ऑफ 10 देखो, तो भाई लिवरपूल की भी नहीं होगी भाई, वो भी सोच रहे होंगे कहीं पे 9.5 या 9 दे देते आउट ऑफ 10 भाई। लिवरपूल से बेटर तो नहीं भाई, देख लो मैं यार। पूरे तरीके से नहीं, देखो पता क्या, लिवरपूल की बेटर क्यों नहीं थी? लिवरपूल नो डाउट बहुत ही अच्छी टीम है, और इजैक भी उन्होंने ऐड कर हाँ दिया, तो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ। स्क्वाड। बट अगर आप लिवरपूल फैंस से पूछो या उनके स्क्वाड से पूछो, तो वो एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास डिफेंडर नहीं। हम्म। ठीक है, मार्क गेई वो करना चाहते थे लास्ट डे पे, अगर वो कर लेते तो उनका भी 10 आउट ऑफ 10 या 12 आउट ऑफ 10 वो अच्छा अच्छा। कहते। लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से या आर्सेनल के हम्म, पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो मैं कहीं पे ऐसे नहीं कह सकता क्लब को कि भाई ये ये कमी कम रह गई। जाएगा। तो हमारे पास कोई उस चीज़ की कमी नहीं रही, तो इसलिए मैं 12 आउट ऑफ 10 तो दूंगा। फिर ठीक है, 12 आउट ऑफ 10 आपने दिए हैं, तो ट्रांसफर आउटिंग्स भी आप कितना कितना रेट करेंगे भाई? आउटिंग के लिए मैं दूंगा भाई 2 आउट ऑफ 10। -12 आउट ऑफ 10 दे दो ना भाई। हाँ, -12 आउट ऑफ 10 भी आप लगा दो, सही। क्योंकि कुछ बेचा ही नहीं यार। अगर आप सारा देखो ना कि इनकमिंग है, जैसे इनकमिंग 280 मिलियन समथिंग है, आउट गोइंग के पैसे हमें मिलेंगे शायद 20-25 मिलियन, तो बहुत ही वाहियात हमारा है। लेकिन हम देखते हैं आने वाले सालों में इम्प्रूव हो कुछ। ठीक है भाई, इसी के साथ भाई हम आपसे अलविदा लेते हैं। ये था हमारा आर्सेनल का जो ट्रांसफर विंडो का रिव्यू। होप आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई, जो भी करना है करिए। अगर आपको लगता है कि हम किसी चीज़ पे इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने सजेशन जो है वो कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। बाय।